Hi everyone, welcome to my channel Saga Technical Classes. Today I am going to start new topic that is called reciprocity theorem. आज मैं आप लोगों को रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इससे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इजी वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो आप कंप्लीट वीडियो को देखिए और आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, आपको समझ में आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो समय समय पर प्राप्त हो। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट जो करने जा रहा हूं उसका नाम है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है ना, तो सबसे पहले रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है ना, क्या होता है, कहता है दिस थ्योरम it states that in any linear and bidirectional नेटवर्क कहिए या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किट कहेंगे। ठीक है ना, CIRCUIT, ठीक है ना। कहता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम इन दिस थ्योरम इज स्टेट्स दैट any linear or bidirectional network or circuit, the ratio of response को बोलते हैं हम दूसरे रूप में आउटपुट, सॉरी, रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, आउटपुट कहते हैं। आउटपुट में बेसिकली क्या होगा, इसी को रिस्पॉन्स कहिए या आउटपुट कहेंगे, ये बेसिकली क्या होगा, या तो करंट होगा या क्या होगा, वोल्टेज। तो कहता है रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन इच क्या होगा, कांस्टेंट आफ्टर इंटरचेंज ना द पोजीशन ऑफ क्या हो गया यहाँ पर, रेस्पॉन्स एंड क्या हो गया, एक्साइटेशन ना। कहता क्या है, कहता है कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट एनी लीनियर और बाइडायरेक्शनल नेटवर्क और सर्किट ना द रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स का मतलब होता है आउटपुट एंड एक्साइटेशंस ना। तो कहता है रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन इज क्या होगा, रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन इज कांस्टेंट ना, या इसको ऐसे कह सकते हैं रेशियो है ना, द वैल्यू ऑफ या कह दीजिए वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स ना एंड एक्साइटेशन इज कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या होगा, नॉट चेंजेबल मतलब फिक्स्ड होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग दिस थ्योरम, इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल थ्योरम। अब रेसिप्रोकल थ्योरम या रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं समझाता हूं, यहां से समझिए। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका क्या होगा, 6 ओम हो गया, यहां से आपके क्या है, ये दिस इज योर आपका हो गया 3 ओम मान लेते हैं। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है कि यहां से हम लोग एक वोल्टेज दे दिए हैं, दिस इज योर, सपोज मान लेते हैं कि यहां से आपका जो वोल्टेज देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर 12 एम्पियर है, और ये जो देख रहे हैं दिस इज योर आउटपुट। आउटपुट का मतलब ये आपका भी निकालना है केस फर्स्ट में। जब हम लोग क्या किए हैं कि ये हो गया आपका इनपुट का मतलब आपका एक्साइटेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट बोलते हैं। अच्छा, रेस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। तो यहाँ पर कहता क्या है कि यहाँ से देखिए 12 अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से हमारा क्या है, वोल्टेज फाइंड करना है। तो इसके बीच का वोल्टेज फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, करंट देखिए यहाँ तक गया, ठीक है ना, यहां से करंट गया, एक करंट ऐसे पहुंचा, फिर यहां में करंट बंटवारा हो गया, इसमें हमें करंट का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, I1, ठीक है ना। तो I1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय करंट डिवाइडर रूल,
जब लगाएंगे तो करंट डिवाइडेड रूल में क्या होगा, I1 का वैल्यू क्या होगा, तो I1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या, देखिए इसके बीच का आपको क्या पता चल जाए, इसके बीच का आपको करंट पता चल जाएगा तो आराम से जो वोल्टेज पता चल जाएगा। तो I1 कैसे निकालेंगे, 3 इंटू क्या होगा बोलिए, 3 इंटू मतलब 3 में निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 में निकालना है तो पॉइंट लेंगे, तो 6 बाई क्या होगा 3 प्लस 6, ठीक है, और इंटू क्या होगा 12। ये हमारा क्या हो गया, करंट निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, वोल्टेज। तो यहां से क्या होगा, V आउटपुट निकालेंगे, तो V आउटपुट बराबर क्या होगा, I1 इंटू क्या हो गया 3, अर्थात क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 इंटू 12 डिवाइड बाई क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 इंटू क्या हो गया 3, 3 से काट देंगे तो कितना होगा 3 बार में, और 3 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 4 बार में। तो अर्थात V आउटपुट जो आया वो कितना आया आपका, V आउटपुट जो आया कितना आया 24। देख लीजिए यहाँ क्या हो गया, 3 3 या 9 और 3 4 12, 4 4 6 ये कितना होगा 24। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट यहां निकालते हैं, इसको हम लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं, दिस इज योर क्या हो गया रेस्पॉन्स। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड क्या हो गया एक्साइटेशन, एक्साइटेशन का मतलब इनपुट। तो यहां से हम लोग निकालेंगे V बाई I निकाल रहे हैं ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है 24, और यहां से कितनी वैल्यू इसकी है 24, और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, V का वैल्यू 24 आया, ये कितना आया 12, तो इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब V बाई I का वैल्यू कितना आया ओम। ये आपका केस फर्स्ट में आया कब, जब आपको हम लोग क्या किए फिगर 1 में, जब हम लोग क्या कर रहे थे कि इस पोर्ट पर लगा रहे थे और आउटपुट यहां ले रहे थे। सेकेंड कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग उठा करके सेकेंड फिगर में, फिगर नंबर क्या हो गया 2, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहां पर लगा देंगे, दिस इज योर करंट सोर्स, और ये करंट सोर्स कितनी है आपका है 12 एम्पियर की। यहां से हमें क्या करना है कि इस जगह पर हमको इस जगह पर V आउटपुट निकालना है, ठीक है ना। इसको हम लोग इनपुट मान ले रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं आउटपुट। अर्थात दूसरे केस 2 में क्या हो गया कि ये हो गया आपका एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, ठीक है ना, या एक्साइटेशन को ही इनपुट बोलते हैं, और ये जो आपका क्या हो गया दिस इज योर क्या हो गया आउटपुट हो गया। तो सेकंड कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका करंट डिवाइडर फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट में हमने चला था, केस फर्स्ट था, जब केस 2 में चलेंगे तो क्या होगा देखिए, केस 2 में जो हम लोग चल रहे हैं तो देखिए ये करंट आपका क्या होगा 12 वोल्ट की, 12 एम्पियर्स की है, ऐसे आ रही है। इसमें क्या होगा, हम इसमें करंट यदि I2 निकाल लें, ठीक है ना, और I2 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या होगा V आउटपुट निकल जाएगा। तो केस 2 में क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, यहां पर फिगर आपका हो गया आपका 2। हम लोग क्या करेंगे, करंट डिवाइडर रूल से चल रहे हैं, करंट डिवाइडर रूल क्या करेंगे, I2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो I2 इक्वल टू क्या होगा, जिसमें करंट निकालना है पैरेलल में 2 के लिए, उसके जस्ट अपोजिट ले लेते हैं, तो 3 बाई इसमें निकालना है तो इसके जस्ट अपोजिट होगा 3 हो गया, और डिवाइड बाई क्या होगा 6 प्लस 3, और इंटू कितना होगा, कितना को डिवाइड करना है 12 को, ठीक है। यहां से क्या होगा कि यहां से वैल्यू हमारा I2 का वैल्यू कितना आया, तो 3 इंटू 12 डिवाइड बाई क्या होगा 9, 3 3 या 9, और 3 से काटेंगे तो कितना होगा 4 बार में कटेगा, ठीक है ना। I2 निकल गया है, तो इसी तरह से V आउटपुट निकल जाएगा, तो V आउटपुट बराबर क्या होगा आपका 6 इंटू I2, अर्थात 6 इंटू 4 कितना हो गया 24 वोल्ट। अब यहां से हम लोग क्या किए कि पोजीशंस को चेंज कर चुके हैं, ठीक है ना, पोजीशंस को चेंज कर चुके हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में इसको हम लोग डैश मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या होगा V आउटपुट डैश और बटा क्या होगा, यहां से हम लोग इनपुट को हम लोग क्या करते हैं इनपुट डैश मान ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 24, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 12। तो ऐसे सिचुएशंस में इसका वैल्यू क्या हो गया 2 आया, तो हम कह सकते हैं क्या कि V0 डैश बटा I1 बराबर क्या होगा V आउटपुट बटा क्या हो गया आपका I1, ठीक है ना। तो ऐसे में इस दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम। क्लियर हो गया। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहता है कि किसी लीनियर और बायडायरेक्शनल नेटवर्क में यदि रेशियो ऑफ रिस्पांस एंड एक्साइटेशंस का वैल्यू यदि कांस्टेंट हो, कब, जब इफ यू आर इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग का मतलब क्या होगा कि जैसे ये है तो ये वाला इसके पास आ जाएगा और ये वाला इसके पास आ जाए, तो आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ सोर्स, सोर्स का मतलब यहां पर हम लोग कहेंगे
कि एक्साइटेशंस एंड क्या हो गया रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो यही आपका हो गया रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि इजिली हम लोग करंट के वैल्यू और वोल्टेज के वैल्यू, करंट के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं वोल्टेज के वैल्यू को इजिली फाइंड करते हैं। कहता है फर्स्ट नोट, कहता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्या हो गया ओम, मतलब यहां पर क्या कहेंगे ये आपका क्या हो गया ओनली एप्लीकेबल फॉर क्या होगा रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्या होगा ओम। ओम का मतलब क्या होगा आपका रेसिस्टेंस, एंड क्या हो गया जी, जी का मतलब आप समझ रहे हैं ना 1/ओम, मतलब इसको ऐसे कहेंगे, क्या कहेंगे इसको लाइक दिस, ऐसे इस दोनों के लिए। रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्या होगा रेसिस्टेंस एंड क्या हो गया ट्रांसकंडक्टेंस, जिसका यूनिट क्या होगा आपका ओम होगा। मतलब रेसिस्टेंस जो देख रहे हैं ना, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो रेसिस्टेंस आप जो मेजर करते हो तो रेसिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है, ये होती है ना। तो यहाँ पर ओम और इसके लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। सेकंड क्या होगा तो रेसिप्रोसिटी, या इसको ऐसे तरह कहिए इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्या होगा डिपेंडेंट सोर्स। यहां क्या होगा जब डिपेंडेंट सोर्स होगा तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अर्थात क्या होगा रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्या हो गया इंडिपेंडेंट सोर्स, या इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए क्या होता है ये एप्लीकेबल होता है। अब यहां से आप समझ गए क्या बात हुआ। तो जैसे हम लोग एग्जांपल्स में ले ले, सपोज हमको क्या करना है V2 बाय हम लोग सपोज V बाय निकाल रहे हैं I, तो इसका यूनिट क्या हो गया ओम होगा ना। तो यहां पर क्या होगा एप्लीकेबल होगा I बाय यहां पर क्या होगा V, यहां पर भी क्या होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं R, इसको क्या कहते हैं G ना, ये एप्लीकेबल है। लेकिन यदि हम V2 बाय V1 निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या होगा डायमेंशन लेस और क्या हो गया यूनिट लेस हो गया। तो यहां पर क्या होगा ये आपका काम नहीं करेगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे I2 बाय I1 करेंगे तो ऐसे में क्या हो गया कि यहाँ वैलिड नहीं होगा। ये आपका जो ऐसे क्रॉस किया हुआ है इसका मतलब क्या होगा कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज नॉट वैलिड फॉर क्या हो गया करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। अर्थात हम लोग पावर गेन के लिए हम लोग इसको रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि जब ये समझ गए तो अब क्वेश्चन एक बताता हूं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गेट में पूछा हुआ है, बहुत सिंपल लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहां से ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका ऐसे ऐड किया हुआ है लाइक दिस। ये आप मान लो R1, ये है R2 और ये क्या हो गया आपका R3 और ये क्या हो गया R4, ठीक है ना। यहां से क्या हो रहा है कि ये जो देख रहे हैं यहां से आपका ऐसे किया हुआ है। फर्स्ट ये आपका क्या है प्लस और माइनस है, यहां पर आपका 10 वोल्ट दिया हुआ है। सपोज इसको आप मान लो कि ये आपका 10 वोल्ट है, ठीक है ना। अब जब 10 वोल्ट है तो इसमें आपका करंट कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा होगा। सपोज इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है ऐसे दिया हुआ है डायरेक्शंस, और यहां पर आपका करंट का फ्लो दिया हुआ है 2 एम्पियर्स, ठीक है। जब कहता है कि इस दिए गए सर्किट में फिगर नंबर 1 में आपका क्या है ये गेट 2000 में पूछा हुआ है। वेरी सिंपल है, इस पर बेस्ड है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूं। यहां से क्या होगा कि एक और सर्किट बनाया हुआ है लाइक दिस, ऐसे। यहां से क्या हो रहा है कि यहां से देखिए ये आपका R2 है, ये आपका R1 है, ये R3 है, ये R4 है, और यहां से देख रहे हैं इस बार ये देख रहे हैं ना, यहां से अब क्या होगा कि ये ऐसे दिया हुआ ना, यहां पर आपको वोल्टेज को जोड़ दिया है। अर्थात यहां प्लस है माइनस है और यहां दिया हुआ है आपका 20 वोल्ट,
अब इसमें ऐसे क्या कर लिया है कि ला करके करंट को ऐसे ऐड कर दिया, चाहे इसको ऐसे कर दिया है सिंपल, इसमें कर दिया है कि I2 जो है I2 का वैल्यू क्या होगा। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि दोनों थ्योरम्स में देख रहे हैं, ये सर्किट को देखने के बाद क्या हो रहा है कि आपके पास कितने वेरिएबल है, ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया, एक तरह से नेटवर्क हो गया लाइक दिस ऐसे। ये जो है वो आइडेंटिकल है, लाइक दोनों देख रहे हैं ना, दोनों आइडेंटिकल है। तो ऐसे सिचुएशंस में इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हैंडल करेंगे वो किस थ्योरम से करेंगे, बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम से। अब देखिए इस पूरे को हम लोग एक ऐसे फिगर बनाए, एक नया फिगर बनाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका क्या होगा कि ये नेटवर्क है अंदर में, और इसमें क्या होगा कि यहां से देख रहे हैं ना, ये आपका क्या होगा कि यहां से करंट आ रहा है, करंट की वैल्यू कितना दी हुई है टीएमपी 2 एम्पियर्स, और यहां से आपका क्या हो गया ऐसे, यहां से कितना दिया हुआ है 10 ± 10 वोल्ट। अब यहां से बताइए कि इसका हम लोग ये आपका इसका हम लोग इसके जस्ट इक्विवेलेंट फिगर बना लिए, फिगर 1 था और ये आपका क्या था फिगर 2 था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होगा, बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम जब थ्योरम्स लगाएंगे तो रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स टू द, यहां पर क्या होगा, ये इनपुट है, ये क्या होगा आउटपुट, तो यहां पर क्या होगा रेस्पॉन्स, ठीक है ना, रेस्पॉन्स डिवाइड बाय क्या होगा एक्साइटेशन। अब देखिए रेस्पॉन्स की वैल्यू कितनी है, हाँ यहाँ आप देख रहे हैं 2, इसकी वैल्यू कितनी है 10, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा 2/10। इस फिगर में हम चलेंगे तो इस फिगर के अनुसार क्या होगा कि यहां से देखिए रेस्पॉन्स है, ठीक है ना। अब यहां से रेस्पॉन्स दिया हुआ है कितनी, यहां पर देखिए यहाँ ये आपका इनपुट का काम कर रहा है, दिस इज योर एक्साइटेशन, एक्साइटेशंस। अब ये क्या आपका क्या हो गया, दिस इज योर क्या हो गया रेस्पॉन्स, रेस कलेक्टर हो। तो आप यहाँ देखिए इस फिगर नंबर 2 में हम लोग क्या कहेंगे, फिगर 2 से इसको हम लोग कह सकते हैं कि क्या है ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर I अपॉन क्या हो गया V। इसी तरह से हम लोग यहाँ निकालेंगे तो I2/V का वैल्यू, I2 क्या लिखा हुआ है V, I2/V मतलब क्या होगा, यहाँ से देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 20, इसको मतलब क्या कहेंगे रेस्पॉन्स डिवाइडेड बाय क्या होगा एक्साइटेशंस। अब देखिए इक्वेशंस नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशंस नंबर क्या हो गया फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम इक्वेशंस 1 और इक्वेशंस 2 दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग सेम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा I2/20, यहां पर क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, तो 2/10 इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर I2/20। देखिए 0 से कट गया, यहां से I2 का वैल्यू कितना आ गया आपका 4 एम्पियर। देख रहे कितना आसान है। लेकिन वहां जो क्वेश्चंस दिया हुआ था उसका डायरेक्शन जो ऐसे हम नीचे दिए रहे हैं उसमें डायरेक्शन ऊपर में दिया हुआ था, यही दोनों में फर्क था। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि इसका हम लोग पोलरिटी को क्या कर दिए हैं, चेंज कर देंगे। तो जैसे पोलरिटी चेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, केवल एसेंस जो चेंज होगा वो क्या होगा माइनस और प्लस का, मतलब डायरेक्शंस ऑफ करंट विल बी चेंज व्हेनेवर यू हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ क्या हो गया, वैल्यू ऑफ क्या हो गया वोल्टेज, मतलब वोल्टेज का पोलरिटी को हम लोग चेंज करेंगे ना, तो इसमें क्या होगा करंट के पोलरिटी अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं एग्जांपल्स दूसरा दिखाता हूं। जैसे यहां से आप ये मान लेते हैं कि ये आपका ऐसे दिया हुआ है, यहां से ये, हाँ यहां से इसका वैल्यू जो दिया हुआ है दिस इज योर आपका हो गया प्लस और माइनस, यहां दिया हुआ है आपका, इसके अंदर में लिखिए प्लस और थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, रुकिए कुछ लोगों ने इसको आप थोड़ा बड़ा बना लो। यहां से क्या होगा कि ये आपका दिया हुआ है प्लस और माइनस, इसकी वैल्यू देखिए ऐसे करके दिया हुआ है आपका 10 वोल्ट, ठीक है। यहां से क्या है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइक दिस, ये ऐसे दिया हुआ है ऐसे, और यहां से आपका इसका वैल्यू जब 10 है तो यहां पर क्या दिया हुआ है आपका 2 एम्पियर, ठीक है ना। कहता है कि आपका क्या होगा, ये नेटवर्क है, दूसरा एक और नेटवर्क बनाया है सेम ऐसे, यहां से आपका करंट जो देख रहे हैं ना, ये आपका ऐसे करंट आ रहा है I2 आ रहा है, लेकिन
यहां से देख रहे हैं ना, ये जो आप फिगर देख रहे हो, यहां से आपका प्लस और ये क्या दिया हुआ है माइनस, और इसकी वैल्यू लिखा हुआ है आपका, हाँ इसका वैल्यू आपको फाइंड करना भी, जबकि इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका, इसका दिया हुआ है वैल्यू 5 एम्पियर। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कहता है कि गिवन नेटवर्क जब फिगर 2 और फिगर 1 और फिगर 2 है, तो कहता है कि फिगर 1 और फिगर 2 आर क्या हो गया, रेसिप्रोकल नेटवर्क। जब रेसिप्रोकल नेटवर्क है तो ऐसे कंडीशंस में कहता है कि जब दोनों नेटवर्क रेसिप्रोकल है, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि फर्स्ट फिगर से चलेंगे तो ये आपका क्या हो गया इनपुट, और ये क्या हो गया आउटपुट। इनपुट को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशंस, और आउटपुट जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर क्या होगा, रिस्पॉन्स फिगर 1 से क्या होगा, रिस्पॉन्स डिवाइडेड बाय क्या हो गया, एक्साइटेशन। इसमें रिस्पॉन्स की वैल्यू कितनी है 2, और इसमें कितनी है 10। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट ये आया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एंड फिगर 2 से करेंगे तो क्या होगा, फिगर 2 से जब आप चलेंगे तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ये इनपुट है, ये इनपुट की तरह बिहेव कर रहा है, परंतु ये क्या है आपका है आउटपुट। तो आउटपुट में हमारा कितना वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां से कह सकते हैं रिस्पॉन्स डिवाइडेड बाय एक्साइटेशन। इसमें रिस्पॉन्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, और इसमें कितना दिया हुआ है v। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को वैल्यू को हम लोग इक्वल कर देंगे। तो जैसे ही इस दोनों को, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, दोनों को इक्वल करेंगे किस थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल्स थ्योरम से। जैसे ही स्टेप करेंगे तो फ्रॉम 1 एंड क्या हो गया 2, क्या होगा वैल्यू, तो 2/10 इक्वल्स टू क्या होगा 5/v। तो v इक्वल्स टू क्या होगा 25 या 25 क्या हो गया वोल्ट। तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 25 वोल्ट हो गया। कितना सिंपल है। इसी में यदि आपका क्या होगा कि एक और सोर्स दिया रहता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 एम्पियर दिया रहता है, यहाँ क्या दिया हुआ है 5 एम्पियर। तो अब यहाँ पर 5 एम्पियर दिया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशंस में इस टाइप के जो क्वेश्चंस होता है उसको हम लोग सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि 2 तरह के थ्योरम्स को अप्लाई करते हैं। देखिए मैं शुरू में ही बताया कि जैसे आपका फिगर दिया हुआ है, फिगर 1 में यहाँ पर क्या है, एक ये सोर्स है, इसके कारण ये दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि इसमें दूसरा सोर्स है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरा हम लोग क्या करते हैं थ्योरम लगाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम। यहां से एक और फिगर बना हुआ है, इसमें आप मान लो यहां से हम लोग x भेज रहे हैं, दिस इज योर क्या हो गया x, या इसको आप ऐसे कर लीजिए ना, ऐसे कर लीजिए। सपोज आपका एक ऐसा सोर्स है, ये आपका क्या होगा प्लस और ये क्या हो गया माइनस। अंदर में हम लोग लिख रहे हैं दिस इज योर प्लस और ये माइनस, ठीक है। यहां से आपका क्या दिया हुआ है x है, यहाँ पर आपका 10 है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि 20 वोल्ट है। यहां से एक और लगाया हुआ है, दिस इज योर अनदर वोल्टेज सोर्स। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स और लगा दिए, कितना, तो मान लेते हैं कि 10 वोल्ट का लगा दिए सपोज, ठीक है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्या करते हैं, जबकि यहां से x का वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बताइए, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो इस फर्स्ट देखिए इस दोनों फिगर में क्या है, तो कहता है कि फिगर 1 कहता है फिगर 1 एंड फिगर 2, ये आपका नेटवर्क 1 हो गया, ये नेटवर्क क्या हो गया आपका, दोनों के इंटरनल नेटवर्क जो है वो सेम है। कहता है कि फिगर 1 एंड 2 आर सेटिस्फाई का क्या हो गया रेसिप्रोकल या रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहिए, ठीक है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, अर्थात यहां पर जब ऐसा है तो कहता है कि x का वैल्यू हमारा क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसमें आपका मोर देन क्या हो गया, देखिए इसमें 2 सोर्स हैं, तो जिस सोर्स में आपके पास क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक सोर्स होंगे, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या लगाते हैं, तो बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं। तो इस दोनों नेटवर्क देख रहे हैं, इस दोनों नेटवर्क में क्या लगेगा, तो फर्स्ट आपका सुपरपोजिशन थ्योरम लगेगा, क्या लगेगा आपका सुपरपोजिशन थ्योरम, और दूसरा क्या लगेगा आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगेगा। क्लियर हो गया ना। अब यहां से देखिए किस फर्स्ट में
हम लोग क्या करेंगे कि जब इसको मैं हटा देता हूं और केस फर्स्ट में इसको आउटपुट ले रहा हूं और ये इनपुट है, केस फर्स्ट क्या होगा, तो इस फिगर में क्या होगा, रेस्पॉन्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, एक्साइटेशंस, EXC लिख रहा हूं। रेस्पॉन्स की वैल्यू कितनी इसकी है, 2, बिल्कुल सही 2, और नीचे में इसका वैल्यू कितना है बताइए, 10। केस फर्स्ट में आपका क्या हो गया कि जब ये वाला एक्टिव है और ये वाला एक्टिव है तो रेशियो बाय रेस्पॉन्स लिए। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग सॉर्ट कर दिए, यहां से हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको सॉर्ट कर दिए। तो अब जब सॉर्ट करेंगे तो x यहां पर क्या होगा, x का वैल्यू फाइंड करना है, यहां पर क्या होगा, x1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए इसको जब आप सॉर्ट कर दिए हैं तो इसमें x का वैल्यू इधर में जा रहा है, तो यहां से वैल्यू क्या होगा, इसी को हम लोग कह सकते हैं x अपॉन, इस फिगर से क्या होगा, x अपॉन क्या होगा 10, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या होगा कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 10 कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया 2। यहां पर क्या है 1, तो यहां पर क्या होगा, ये कब ऐसा होगा, जब आपका क्या होगा कि 10 वोल्ट आउटपुट साइड वाला क्या होगा, एक्साइटेशन है, ठीक है ना। जब आपका ये वाला जो होगा वो जब दोनों मिल रहा है तब। सेकंड कंडीशंस में क्या होंगे कि जब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका एक्टिव था, यहां पर ये एक्टिव था, यहां पर नेक्स्ट केस में क्या करेंगे कि ये वाला एक्टिव करेंगे और यहां पर ये वाला को हम लोग एक्टिव करेंगे, तो यहां कितनी वैल्यू थी, 20 थी, और यहां 20 था ना, 20 था। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंड कंडीशंस में क्या करेंगे कि इस दोनों का रेशियो हम लोग क्या करेंगे, अगले केस में बराबर कर देंगे। तो केस 2 में क्या होगा, अर्थात केस 2 में क्या होगा, तो देखिए यहां से जो आपका 10 है इसको हम लोग शॉर्ट रखेंगे लाइक दिस, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट रखेंगे और ये जो होगा डबल डैश हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर वैल्यू कितनी थी याद है आप लोगों को, इतना वैल्यू कितनी थी, प्लस और माइनस 20 वोल्ट था। अब बताइए कि यहां पर से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं आउटपुट, अब ये क्या कर रहे हैं, इनपुट, तो क्या होगा, रेस्पॉन्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, एक्साइटेशंस करेंगे, तो इसमें कितना है 5 बाई, इसको मान लीजिए 5 बाई क्या होगा, देखिए 5 बाई 10, तो यहां से 5 अपॉन क्या मान रहे हैं 10 इज इक्वल टू क्या होगा, केस नंबर 2 में यहां से 5 बाई 10 इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से कह सकते हैं माइनस x डबल डैश, यहां डबल बार और डिवाइड बाय क्या होगा 20। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको काट देंगे 2 बार में, तो यहां से x डबल डैश का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 10 एम्पियर। अब बताइए कि ऐसे कंडीशंस में जब यहां पर जिसमें मोर देन 1 इंडिपेंडेंट सोर्स हो, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम के साथ साथ रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो इसका इन दिस नेटवर्क क्या होगा, इसमें क्या होगा कि फर्स्ट लगेगा रेसिप्रोसिटी थ्योरम और प्लस क्या लगेगा आपका सुपर पोजिशन थ्योरम। तो देखिए जब दोनों थ्योरम रहेगा तो देखिए हम लोग क्या करना है, x निकालना था, तो x बराबर फॉर्मूला क्या होगा, x बराबर कर सकते हैं, देखिए इसके कारण क्या हो रहा है कि x के कारण जब दोनों करंट निकल गया है तो x बार x1 था और दूसरी बार x डबल था, तो x1 की जगह पर वैल्यू आपकी कितनी थी बताइए, तो इसका वैल्यू था 2 एम्पियर, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस 10 एम्पियर, इसका वैल्यू कितना है माइनस 10 एम्पियर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस 8 एम्पियर, अर्थात यही अगर क्या हो गया वैल्यू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। फर्स्ट हमने क्या किया, तो यहां से जो करंट का जो वैल्यू दोनों केस 1 और केस 2 में निकाले हैं वो हम लोग क्या किए हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फॉलो करते हुए निकाले हैं। और सेकंड जब दोनों को वैल्यू निकल चुका है तो हम लोग अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम क्या किए कि करंट टोटल करंट बराबर क्या होगा, दोनों की करंट के वैल्यू को हम लोग क्या कर लिए, ऐड कर लिए, तो x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2, तो x का वैल्यू कितना है -8, -8 आना आपको बता रहा है कि ये जो करंट का डायरेक्शन है वो इधर से नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ये सोर्स से उधर के हो जाएगा, मतलब क्या होगा इस डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि राइट टू लेफ्ट आ रहा था, इसमें क्या होगा लेफ्ट टू राइट ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, ठीक है ना। कभी कभी आप क्या कर सकते हैं कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि
हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्टन थ्योरम भी लगाते हैं। जैसे इसी नेटवर्क में हम लोग मान लेते हैं कि एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें, हाँ जैसे यहां पर एक देखिए ये नेटवर्क दिया हुआ है, एक अलग हम लोग फिगर बनाते हैं और उस फिगर में कहता है कि इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। अर्थात यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक अलग नेटवर्क बना रहे हैं लाइक दिस, और यहां से देख रहे हैं ना, ये आपका क्या होगा, दिस इज योर आर। यहां पर से आपका क्या दिया हुआ, जुड़ा हुआ है, दिस इज योर आर। ये आपका क्या है, आपका है आर है, ठीक है ना। यहां से आपका क्या दिया हुआ है, यहां से हम लोग क्या कर दिए, मिला करके हम लोग वोल्टेज सोर्स को ऐसे जोड़ दिए लाइक दिस। ये आप मान लो कि आपका 10 है ना, इसको 20 वोल्ट मान लेते हैं सपोज, ठीक है। तो अब यहां से क्या करने होंगे, तो ऐसे सिचुएशंस में, इस क्वेश्चंस में आपको देखने के बाद यह क्लियर हो चुका होगा कि इसमें आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हमारा टारगेट क्या है, फर्स्ट आप लोग टारगेट देखिए, जब भी हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स को अप्लाई करने जाते हैं तो दो चीज पर ध्यान देते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, रेशियो ऑफ रिस्पांस डिवाइडेड बाय एक्साइटेशंस करते हैं, और सेकंड थिंग्स जो है वो हम लोग थ्योरम्स पर ध्यान देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जिसमें मोर देन आपका क्या हो गया, वन इंडिपेंडेंट सोर्स हो, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, या तो रेसिप्रोसिटी प्लस नॉर्टन थ्योरम हो सकता है, या रेसिप्रोसिटी प्लस क्या हो सकता है, थेवेनिन थ्योरम हो सकता है, यही आपका हो सकता है, या रेसिप्रोसिटी प्लस क्या होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम। इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द सिचुएशंस ऑफ द गिवन प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम्स को देखने के बाद लग रहा है कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं, इस करंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि ये आईएससी करंट है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करंट में जा रहा है। इसको हम लोग फाइंड करना है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि करंट के वैल्यू फाइंड करना है, दिस इज योर आई। इसका आई के वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे, कि इस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इसको जब हम लोग शॉर्ट कर देंगे, दिस इज योर शॉर्ट, तो यहां से करंट क्या निकलेगा आपका, आईएससी। यहां से हमने क्या कर दिया है, तो दिस इज योर एससी। एससी मतलब हो गया शॉर्ट सर्किट करंट। अब हम लोग क्या करेंगे, केस फर्स्ट लगा के निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आप देखिए इस फिगर में, फर्स्ट फिगर में देखिए आउटपुट में क्या दिया हुआ है, तो आउटपुट में दिया हुआ है 2 एम्पियर। तो यहां से कह सकते हैं क्या, तो यहां से कह सकते हैं आई, देखिए आईएससी, यहां इसको हम लोग मान लेते हैं कि सपोज ये 1 है, तो यहां भी आपका V1 है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ISC1 डिवाइड बाय क्या होगा, V1, ठीक है। ISC1 के जगह पर वैल्यू देखिए कितनी है, आपका 2 है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर V1 की जगह पर क्या है, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, V1 की जगह पर क्या है, तो V1 की जगह पर क्या है 10। कहां से मिला यार, तो फ्रॉम फिगर 1, ठीक है ना। फ्रॉम फिगर 1 में कहता है कि फिगर 1 और फिगर 2 जो है उसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई हो रहा है, मतलब नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2 आर सेटिस्फाई द रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। यहां से आई का वैल्यू हमें फाइंड करने हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, तो पहले लगेगा रेसिप्रोसिटी और प्लस क्या होगा आपका नॉर्टन थ्योरम। हमारा क्या रहेगा, रेसिप्रोसिटी के साथ साथ क्या रहेगा, नॉर्टन थ्योरम। किसमें, दोनों नेटवर्क में, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि IST1 बटा V1 बराबर क्या होगा, 2/10। यहां से हमारा देखिए यही वैल्यू हमें यहां पर फाइंड करना है, तो यहां पर ये काम क्या कर रहा है, तो इसको कह सकते हैं कि V2 का काम कर रहा है। अब ये ISC जो है वो किसका काम कर रहा है, I2 का। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या, तो यहाँ ISC, या यहां पर ऐसे कहिए ना, आप कहिए I2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, V2। I2 की जगह पर क्या है आपका ISC है, और इसकी जगह पर कितनी है, 20 है। तो अब हम लोग इस दोनों को अकॉर्डिंग टू, इस फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स बोथ आर क्या हो गया, इक्वल। नाउ फ्रॉम रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होंगे, तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो 2/10 इक्वल्स टू क्या होगा आपका ISC डिवाइडेड बाय क्या हो गया 20। अब देखिए इसको काट दीजिएगा, तो ISC की जगह पर कितना आ गया आपका 4 एम्पियर। ISC हमारा निकल गया। देखिए जब ISC निकल चुका है, अब यहां पर आपको शुरू में क्या दिया हुआ था, लोड दिया हुआ था, आप लोग को लोड याद होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें
इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं किस टू में। यहां से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन कर दे रहे हैं। यहां हमारा क्या करना है, दिस इज योर वी, नहीं यहां पर क्या करना है, RTH निकाल लेंगे या R नॉर्टन निकाल लेंगे। कब, ये ऐसा कब करेंगे, तो जितने भी आपका डिपेंडेंट सोर्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो फिगर 2 में हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग शॉर्ट कर दिए, तो ये फिगर आपका क्या हो गया, नेक्स्ट बन गया। अब ये जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर शॉर्ट हो गया, तो यहां से जो दिख रहा है ना, दिस इज योर ओपन सर्किट। तो RTH बराबर क्या होगा, तो RTH बराबर क्या होगा, RN, और RN का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए यहां से आपका ए भी शॉर्ट है तो ए भी शॉर्ट है, यहां से वैल्यू क्या होगा, तो V ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी होगी, ये वोल्टेज होगी V ओपन सर्किट वोल्टेज, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और इसकी वैल्यू कितना, करंट का वैल्यू कितना है, तो IAC, देखिए इसको जब हम शॉर्ट करेंगे तो IAC का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, तो इसका मतलब क्या होगा, डिवाइड बाई 5 होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, वैल्यू 2 हो जाएगा। कब, क्योंकि यहां से आपका वैल्यू इसका दिया हुआ था 10 वोल्ट और इसका वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 2 ओम। अब देखिए जिसको RTH मालूम है, IAC मालूम है, तो क्या इसका हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट नहीं कर सकते हैं, तो लिखेंगे नाउ नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। कैसे करेंगे सर्किट, तो देखिए सबसे पहले है आपका ये एम्पियर है IAC बराबर 4 एम्पियर। यहां से आप क्या कर लो कि ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस आया है, दिस इज योर क्या हो गया, दिस इज योर हो गया आपका RTH, या इसी को RN कहिए, RN कहिए RTH, दोनों को सेम होते हैं ना। इसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम। और यहां से हम लोग क्या करेंगे कि एक लोड था, जो लोड था वो यहां पर लोड रखा हुआ था, तो इसकी वैल्यू कितनी थी आप देख लीजिए। सपोज यहां से आपका ये क्या हो गया, आपका लोड है, दिस इज योर RL। तो हम लोग क्या RL में करंट नहीं निकाल सकते हैं, अब यही तो मेरा टारगेट था, ठीक है ना, तो यही मेरा टारगेट था। तो हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हमको I लोड निकालने हैं, मतलब ये I निकालना है, तो I बराबर क्या हो गया है सर फॉर्मूला, तो I इक्वल टू हो जाएगा 4, मतलब यहाँ कहेगा IAC इंटू RN डिवाइडेड बाई RN प्लस क्या होगा RL। अब यहां से देखिए IAC का वैल्यू कितना क्या हुआ 4 एम्पियर, RN का भी जगह पर आप लोग वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2/2 प्लस क्या हो गया R लोड। अब जो लोड रहेगा, मान लेते हैं कि 2 दिया हुआ है तो 2 लगा देंगे, 5 दिया है तो 5 लगा देंगे। तो कितना इजी वे है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स का वैल्यू ये लगा करके, इस थ्योरम्स को लगा करके, और इजीली हम लोग वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज जो है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में निकाल सकते हैं। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ये आपका क्या हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इजीली वे से हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट का वैल्यू आराम से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि और भी इस थ्योरम्स को लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यदि 8 वोल्ट दे देंगे, जैसे यहाँ हमने क्या दिया था, ये आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चंस। इसी क्वेश्चंस में मान लेते हैं कि 10 है, 5 है, यहाँ 2 दिया था, यहाँ पर सपोज हम लोग एक वोल्टेज सोर्स दे देते हैं, वोल्टेज सोर्स पहले था ना, इस बार हम लोग क्या करेंगे, करंट सोर्स दे देंगे, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा अलग। ये आपका 10 एम्पियर है और यहां से आपका क्या लगा हुआ है, दिस इज योर रेसिस्टर, ऐसे। तो कहता है क्या कि इसमें कहता है कि आपका I का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इस थ्योरम में हम लोग क्या लगाएंगे, जबकि आपका यहां से दिया हुआ है वैल्यू, ये आपका दिया हुआ है R का वैल्यू दिया हुआ है, यहां से आपको R का वैल्यू हम लोग कुछ ले लेंगे, R में कहता है करंट कितना फ्लो होगा उसका वैल्यू बताइए, ठीक है ना। तो इस थ्योरम में हम लोग क्या लगा देंगे, रेसिप्रोसिटी, और नॉर्टन की जगह पे क्या लाएगा, थेवेनिन। थेवेनिन क्यों लाएगा, सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स, ठीक है ना। तो रेस्पॉन्स कितनी है, तो यहां पर आपका क्या होगा, रेस्पॉन्स में कितना हो रहा है 10, आप यहाँ एक्साइटेशन में कितना है आपका है 10, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस दोनों में हम लोग जब लगाएंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 10, या ऐसे को इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो इसको हम लोग ओपन कर देंगे, अब ओपन कर करके क्या करेंगे, आउटपुट करंट डिवाइड बाय क्या करेंगे, इनपुट करंट निकालेंगे। तो यहाँ से 2 बाई क्या होगा 10, और इसमें हम लोग चलेंगे तो क्या होगा R बाई यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो, तो ओपन सर्किट वोल्टेज पता चल जाएगा। और ओपन सर्किट वोल्टेज का वैल्यू जिसको पता चल गया, जैसे
इसको आप लोग ओपन कर दोगे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ ओपन कर दिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया OC। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, कह सकते हैं कि सर क्या होगा 2/10 इक्वल्स टू क्या होगा, तो इसमें कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो हो रहे होंगे, तो जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा I मान लेते हैं, I है तो I बटा क्या होगा, यही तो I हमको निकालना, I1 मान लीजिए, I1 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका, I1 का वैल्यू भी दिया रहेगा यहाँ, ठीक है ना, I1 का वैल्यू भी यहाँ दिया हुआ रहेगा, यहाँ से क्या आपका है VOC। अब जैसे सपोज I1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2 एम्पियर, ठीक है ना, 2 एम्पियर्स, या कोई इसको 4 एम्पियर मान लीजिए, 4 एम्पियर मान लेते हैं, तो इस 4 एम्पियर को बैठा देंगे तो VOC तो हमारा निकल गया कितना, तो 2/10 और यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ऐसे कहिए, इसकी जगह पर आप मान रहे हो 4, यहाँ आपका हो गया VAC, उसे काट दीजिए 2 बार में, तो यहाँ से VOC बराबर क्या हो गया आपका 20 वोल्ट। अब देखिए जिसको VOC पता चल चुका है, तो इसके बीच का थेवेनिन रेजिस्टेंस नहीं पता चलेगा। अब थेवेनिन का वैल्यू कितना होगा 10/5। जब थेवेनिन का रेजिस्टेंस का वैल्यू पता चल चुका है, VOC पता चल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकाल लेंगे। कैसे, तो यहां से क्या होगा, फर्स्ट ये आपका होगा VTH बराबर VOC बराबर हो गया 20 वोल्ट। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका रेजिस्टेंस पता चल गया है कितना, तो 10 बाई कितना होगा 5, अर्थात क्या हो गया 2 ओम। और यहां से जो लगा हुआ है लोड, जिसको मान लेते हैं दिस इज योर लोड ZL नहीं कहिए, R कहिए, R आपका क्या है, दिस इज योर R। इसी में तो हमें करंट का वैल्यू फाइंड करना है, तो I का वैल्यू निकल जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस क्लास को स्टॉप में करता हूं। आज मैं आप लोगों को रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स के बारे में बताया। रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स बेसिकली जो होता है वैसे नेटवर्क में लगाया जाता है जहां पर इंडिपेंडेंट सोर्स हो, इट इज नॉट वैलिड फॉर डिपेंडेंट सोर्स। आपने क्या देखा कि इससे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग इजी वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका सिंप्लीफाई करके I1 और V1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। रेसिप्रोसिटी थ्योरम आप लोगों ने समझा। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर मोर देन 2 इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, तो यहाँ या तो आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगता है और साथ साथ सुपरपोजिशन थ्योरम लगता है, कभी रेसिप्रोसिटी के साथ थेवेनिन लगता है, या रेसिप्रोसिटी के साथ क्या होता है नॉर्टन थ्योरम्स लगता है। तो इट इज ये जो होता है वो डिपेंड करता है सिचुएशंस ऑफ गिवन प्रॉब्लम्स पर, ठीक है ना। तो आप लोगों को यदि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त हो। धन्यवाद।